गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी। लोगों का कहना था कि उस हवेली में भूतों का वास है। रात के समय कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव के कुछ युवा दोस्तों ने तय किया कि वे हवेली का रहस्य जानेंगे। उनके समूह में 4 दोस्त थे, राहुल, अशोक, मीरा और राधा। उन्होंने तय किया कि वे रात के समय हवेली के अंदर जाकर वहां का मुआयना करेंगे। रात के समय चारों दोस्त टॉर्च लेकर हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। अंदर घुसते ही हवेली के अंदर की ठंडी हवा ने उन्हें कंपकंपी में डाल दिया। अंदर घुसते ही उन्होंने अजीब अजीब आवाजें सुनी। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि हवेली के फर्श पर पुरानी किताबें और टूटे फूटे फर्नीचर पड़े थे। अमित ने कहा, चलो ऊपर चलते हैं, शायद कुछ सुराग मिले। ऊपर के कमरे में पहुंचते ही उनकी टॉर्च की रोशनी एक बड़े आईने पर पड़ी। अचानक से आईने में एक साया दिखाई दिया। सबने डर के मारे चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन रीता ने उन्हें शांत करते हुए कहा, शायद ये सिर्फ हमारी कल्पना है। आईने में जो दिख रहा है वह कुछ और भी हो सकता है। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि आईने के पीछे एक गुप्त दरवाजा है। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो अंदर एक पुराना कक्ष मिला, जिसमें बहुत सारी पुरानी तस्वीरें और दस्तावेज थे। पूजा ने एक तस्वीर उठाई और देखा कि वह हवेली के पुराने मालिक की थी। दस्तावेजों से पता चला कि हवेली के मालिक ने अपनी संपत्ति के लिए कई लोगों के साथ धोखा किया था और उनके मरने के बाद लोगों की आत्माएं हवेली में भटकने लगी। ये जानकर दोस्तों ने फैसला किया कि वे गांव के बाकी लोगों को ये सब बताएंगे और इस हवेली को ठीक करने के लिए कुछ उपाय करेंगे। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से सलाह ली और एक पुजारी को बुलाकर हवेली की शुद्धि करवाई। इसके बाद हवेली में कोई अजीब घटना नहीं हुई और गांव वाले चैन की नींद सोने लगे। दोस्तों ने साबित कर दिया कि डर का सामना करने से ही असली रहस्य खुलते हैं।